आपसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना और भी मुश्किल होने वाला है। हाल ही में पार्लियामेंट में एक नया बिल आया है, इस बिल के हिसाब से अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपके सामने जो देख रहे हैं अभी ये बिल है जो लोकसभा ने इसको पास कर लिया है। अभी बिल में जो लिखा है मैं आपको थोड़ा मतलब आसान जबान में समझा देता। इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है जो लॉ की भाषा उसमें लिखा है, तो मैं आपको आसानी से समझा देता। ये बिल लेना तो बात करता है लेट की, मतलब लेट रजिस्ट्रेशन। हम क्या करते हैं, लेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कहाँ पे कराते हैं हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन? हम एक तो कराते हैं अपनी पंचायत में, पंचायत और शहर के लोग रहे तो कहाँ कराते हैं, वो लोग अपनी पालिका में कराते हैं, नगर पालिका महानगर पालिका वहां पे कराते हैं। तो अगर आप एक साल लेट, मतलब आप एक साल लेट हो जाते, इसको पेन चेंज करके, तो आप एक साल लेट होते, एक साल से 2 साल के बीच, 2 साल, 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं आपकी पालिका और आपकी पंचायत के पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? इस टाइम के बीच में आपका जो कलेक्टर है ना, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, तो उसको डीएम भी बोलते हैं, डीएम या फिर तहसीलदार। आपका जो तहसीलदार है उसके ऑर्डर लाने होंगे आप। यानी कि आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते, 1 साल तक लेट हो गए, 1 साल से 2 साल के बीच में आपको क्या करना है, आपके जो कलेक्टर है या फिर जो तहसीलदार है उसके पास से ऑर्डर लाने हैं आपको। अगर आप 2 साल के बाद कराते, 2 साल के बाद कराते, बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, आपकी जेएमएफसी कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट के ऑर्डर लाना पड़ेंगे। लोअर कोर्ट, छोटी कोर्ट होती है नीचे, तो उस कोर्ट के ऑर्डर लाना पड़ेंगे आपको, तब आपका रजिस्ट्रेशन आपकी पालिका और आपकी पंचायत तब करेगी, यानी कि 2 साल। हाँ, यहाँ पे ये जो पूरा बिल है ना, ये लेट, 1 साल से लेट के बारे में बात करता, मतलब ये 2 कंडीशन के बारे में बात करता। 1 साल की पहले की प्रोसेस पहले जैसी ही है, पहले जैसी थी वैसी ही है। तो एक बार फिर बता देता, अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अब देखो यहाँ पे लेट किस किस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इनसे भी जन्म नहीं है, यहाँ पे जन्म भी है और मृत्यु भी है, मृत्यु है, ये दोनों की, मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों ही करना है आपको। तो अगर आप 1 साल लेट हो चुके और 1 साल से 2 साल के बीच में है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर लाने पड़ेंगे। अगर आप 2 साल लेट है या उससे ज्यादा है, तो आपको कोर्ट की ऑर्डर लाना पड़ेगी, मतलब जेएमएफसी कोर्ट की ऑर्डर लाना पड़ेगी। ठीक है, पहले कैसा था, तो पहले कैसा था उसको समझते। पहले आपको क्या करना रहता था, आपकी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन आपको 21 दिन के अंदर करना रहता था। 21 दिन के अंदर में आप आपकी जो पंचायत है, पंचायत और आपकी जो पालिका है वहां पे पालिका, तो पर यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड देने का माँ बाप का, और रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहां पे, कुछ भी नहीं करना रहता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद में अगर आप लेट हो, तो 21 दिन से 30 दिन तक लेट होते हैं, तो आपको तब भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेट फीस देनी है, थोड़ी लेट फीस देनी है, माँ बाप के आधार कार्ड देना है और कुछ नहीं करना है, हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन है। बट आप 30 दिन से ज्यादा लेट होते थे, तो आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या फिर जो डेप्यूटी कलेक्टर है या फिर तहसीलदार, इसके ऑर्डर लाने पड़ते थे, तब आपका रजिस्ट्रेशन होता था। तो अब इनके ऑर्डर कब तक लाने हैं आपको, मतलब इनके ऑर्डर कब तक लाने हैं आपको, मतलब 2 साल तक, 2 साल तक आपको इनके ऑर्डर लाने हैं। बट 2 साल के बाद है ना, 2 साल के बाद जो है, तो आपको कोर्ट के ऑर्डर लाने पड़ेंगे, कोर्ट के। तो ये एक नया जो सिस्टम है वो लाया गया। एक चीज अच्छी भी हो सकती है इसमें, क्योंकि कोर्ट ना प्रॉपर काम कर सकती है। जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तहसीलदार है, इन पे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत काम होता है, तो वो बहुत डिले होता है वहां पे चीजें। बट कोर्ट ना प्रॉम्प्ट काम करती है और प्रॉपर मेरिट के हिसाब से, तो हो सकता है ये आसान तरीका भी हो जाए। अब मुझे लगता है, क्योंकि मैं लॉयर हूं तो ऐसा, बट आम लोगों के लिए कोर्ट के थोड़ी मुश्किलें जाती, चक्कर मारने पड़ते और फिर फीस वगैरह भी देनी पड़ती लॉयर की, तो हो सकता है ये इस लिहाज से वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी बात थी, मैंने आपको बताई। वीडियो को शेयर कीजिए सारे लोगों तक, ताकि सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाय बाय।